नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 6 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 7, 8, 9, 10 और 11 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, अकोला, अमरावती और संभाजीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, भंडारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भंडारा, नासिक, नंदुरबार और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, जलना, पुणे, अहिल्यानगर, धुले, यवतमाल, परभनी, बीड, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, बायकुला मुंबई, बुल्ढाना, ठाणे, वर्धा, अमरावती, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, लातूर, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर, धाराशिव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली, हिंगोली, नांदेड़, पालघर, वाशिम, गोंदिया और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, अमरावती, धुले, गढ़चिरौली, नांदेड़, सोलापुर, वर्धा, अकोला, संभाजीनगर और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, पुणे, सांगली, अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, धुले और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, लातूर, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परभनी, पुणे, नांदेड़, धाराशिव, वाशिम, अमरावती, नासिक, सोलापुर, जलगांव, सांगली, नंदुरबार और सतारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं
चंद्रपुर, कोल्हापुर, वर्धा, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नागपुर, रायगढ़, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, जलगांव, नागपुर, परभनी, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, लातूर, धाराशिव, पालघर, पुणे, सांगली, सतारा और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, वर्धा, हिंगोली, नांदेड़, जलगांव, बीड, लातूर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नंदुरबार, चंद्रपुर, परभनी, अहिल्यानगर, नागपुर, नासिक और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पुणे, सांगली, धाराशिव, सतारा, कोल्हापुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जलगांव, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, परभनी और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, धुले, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नासिक और पुणे में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, अकोला, नांदेड़, यवतमाल, हिंगोली, वाशिम, धुले, परभनी, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, लातूर, पुणे, जलगांव और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, नासिक, सतारा, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, संभाजीनगर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त
यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, ठाणे, वर्धा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, नंदुरबार और नासिक में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, जलना, वर्धा, वाशिम, जलगांव, नांदेड़, सोलापुर, धाराशिव, धुले, लातूर, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, नासिक, पुणे, सांगली, यवतमाल और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, कोल्हापुर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नागपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर, नंदुरबार और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, अमरावती, अहिल्यानगर, लातूर, नासिक, वाशिम, जलना, हिंगोली, धाराशिव, पुणे, जलगांव, सोलापुर, धुले, भंडारा, सांगली और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, नागपुर, सतारा, पालघर, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।